Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: your partner feelings, current feelings and thoughts. Let's see आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. ओके, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू. Think about your partner, think about your situation. Okay, mind कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन है. आपके पर्सन यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं. आपके पर्सन को किसी चीज़ का बहुत सारा रियलाइज कुछ हो रहा है, डिवाइन की तरफ से रियलाइज करवाया जा रहा है. आपके पर्सन जैसे कि बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन के पार जाके सोच रहे हैं. काफ़ी आइसोलेशन की एनर्जी है, घुल रहे हैं अंदर से, काफ़ी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अकेलापन फील कर रहे हैं. और माइंड आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं. मेंटली बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल कंडीशन में आपके पर्सन मेंटली तौर पे. ठीक है, आपके पर्सन की करंट टाइम पे फीलिंग्स ऐसी हैं. आपके पर्सन को जैसे कि इंट्यूटिवली या कोई ऐसा ड्रीम आना, कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं. ठीक है, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, या जो हुआ वो कितना गलत हो गया, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज करवाई जा रही है. राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन के पार जाके सोच रहे हैं. आप लोग के बीच जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसको साइड करके कुछ आगे चीज़ों को देख रहे हैं. ठीक है, ओके. देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है. लेजीनेस, इस पर्सन के अंदर के काफ़ी ज़्यादा एक लेजीनेस है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता, बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन है. जो भी चीज़ें फील करता है, जो भी चीज़ें समझता है, उसके लिए काफ़ी मतलब कि एक लेजीनेस, एक्शंस की तरफ नहीं आता. आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है. रीबर्थ, एक रीबर्थ वाली है. आपके पार्टनर एक बैकग्राउंड में एक रीबर्थ वाली एनर्जी. आपके पर्सन का सेल्फ जैसे कि एक रीबर्थ हो रहा है. आपके पार्टनर एक रीबर्थ से गुजर रहे हैं. आपके पर्सन एक सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं. पॉसिबिलिटीज, आपके पार्टनर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं. ठीक है, क्या पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर्सन जो एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सन एक रीबर्थ, एक पॉसिबिलिटीज, रीबर्थ पॉसिबल है. ठीक है, द ड्रीम, मैंने कहा ना, कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं, कुछ ख्वाब से कनेक्टेड हैं. यहाँ पे ड्रीम्स आपके पार्टनर को जैसे कि कुछ ख्वाब में आना, कुछ ड्रीम यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं, जिससे बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है. आपके पर्सन जैसे कि चीज़ों को समझ रहे हैं. अवेयरनेस, कुछ ड्रीम की वजह से कुछ अवेयर सिचुएशन अवेयर हो रही है, आपको लेकर एक क्लैरिटी मिल रही है, या आपके साथ इस पर्सन का कुछ फ्यूचर है. ठीक है, इस पर्सन को ये चीज़ ड्रीम के थ्रू यहाँ पर आपके पार्टनर को गाइड करवाई जा रही है. अबंडेंस, ये पर्सन आपके साथ एक अबंडेंस सोच रहा है, बैलेंस सोच रहा है, पॉजिटिव एनर्जी सोच रहा है. आपके पार्टनर को बहुत सारा गिल्ट है, जिसने आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर बहुत सारा गिल्ट है. ठीक है, पॉलिटिक्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली है, गिल्ट है उस चीज़ का. मार्क्स वेयर करा हुआ इस पर्सन ने. ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स या प्लेफुल एनर्जी में रहा है. ठीक है, ये जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस रखी हुई थी इसने, मतलब मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहा, मतलब मैनिपुलेट कर रहा था आपको, कंप्लीटली इसने मैनिपुलेट करा है. लेकिन यहाँ पर्सन, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अबंडेंस हो सकती है. शायद इसने आपके साथ जो माइंड गेम खेला, ये आपको यूज करना चाहा आपके अबंडेंस को देखकर. आप किसी ऐसी फीमेल या ऐसे मेल से कनेक्ट कर रहे हुए थे जो काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट का, जिसको मतलब कि एक सेल्फिश इंसान जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में पैसे को वैल्यू देने वाला इंसान, जो बहुत ज्यादा वैल्यू मतलब के पैसे के हिसाब से वैल्यू देने वाला इंसान, इसने आपको पैसे की वजह से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है, या पैसे से इस्तेमाल करा है. ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को कुछ आपसे खास पास में था नहीं, कोई लगाव नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था. जो आप यहाँ पर फील कर रहे थे वो उस इंसान के दिमाग में नहीं था. ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, इसको गिल्ट है इस चीज का. ठीक है, इसने आपको यूज करा, इसने आपको अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करा, या इसने आपको जो भी इसने आपके साथ किया अपने सेल्फिश नेचर के चलते किया. लेकिन आप यहाँ पर बहुत एक ट्रू फीलिंग्स या ट्रू एक लव रख रहे थे. क्लैरिफाई लेजीनेस, यहाँ पे किस तरीके की लेजीनेस है. ओके, यहाँ पर ओपन अप नहीं हो रहा. ठीक है, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, आपको कोई यहाँ पर कोई ओपन अप नहीं हो रहा है इमोशनली, आपको बताने के लिए, इमोशनली कुछ कहने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हुआ है. ये एक ओपन अप होने वाली, सब चीजें समझ में आ रही है, अवेयर हो रहा है, अपनी गलतियों से अवेयर हो रहा है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं है, अपोलोजाइज नहीं कर रहा. ठीक है, इसकी फीलिंग्स पे समझ में आ रहा है इसने क्या क्या कर दिया. क्लैरिफाई रीबर्थ,
ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, बहुत स्लो मूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है स्लोली बट श्योरली। ये आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आ भी रहा है। ये इमोशनली ओपन अप होगा, आपको लेकर इमोशनली कुछ फील कर रहा है, इसको गिल्ट है, आपसे माफी मांगेगा ये इंसान। क्लैरिफाई पॉसिबिलिटीज, आपसे इसको एक मतलब कि इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। काफी इल्यूजन्स हैं, इसको लगता है कि शायद अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसा लगता है कि अब आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे? जब आप यकीन कर रहे थे तब इसने आपको इस्तेमाल करा, सिर्फ यूज करा, सिर्फ आपका फायदा उठाया, ठीक है। इसको ये चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं आप भी अवेकन एनर्जी में, आप भी अब यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इस पर्सन को डाउट है, आप इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, इमोशनली अकेला फील कर रहा है। इस पर्सन को आपको छोड़ने के बाद ये चीज समझ में आई है कि इमोशनल लॉस क्या होता है, आपके बिना जो ये फील कर रहा है कि इमोशनली डिटैचमेंट, एक इमोशनली अकेलापन इसकी लाइफ में, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन है, ठीक है। एक अकेलेपन का एहसास है, जो भी कर रहा था या जो भी टॉक्सिक लोगों से कनेक्टेड था, जो भी टॉक्सिसिटीज या जिन भी लोगों पे इसने यकीन करके आपको छोड़ा था। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, काफी अकेला पड़ चुका है। 515 आपको ये नंबर दिख सकता है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, ठीक है, इस नंबर की आपको। लेकिन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत प्लेफुल नेचर था, एज कुछ भी हो, बहुत प्लेफुल, एक इमेच्योर, हर चीज को मेच्योरिटी से डील करना, हर चीज को अपने मुफाद के लिए डील करना, या हर चीज में काफी एक लाइट हार्टेड या एक चाइल्डिश एनर्जी में रहना। इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया, इसको ऐसा लग रहा था कि आप इतने सीरियस नहीं होंगे, इसको नहीं पता था कि आप इतना हर्ट होंगे, आपको इतना बुरा लगेगा, ठीक है, आप इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी अबंडेंस, या तो उसने या तो एक फाइनेंशियली यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी ग्रोथ के लिए आपको पीछे छोड़ा, ठीक है। एक फाइनेंशियल इसको अपॉर्चुनिटी मिली, इसने आपको छोड़ दिया पीछे। इसको इस चीज की रियलाइजेशन, इसने जो कुछ भी किया, जिन लोगों के लिए भी करा या जिस चीज के लिए करा, आज वो भी नहीं मिली और आप भी चले गए। मतलब कि आप एक लॉयल थे, आप एक ऑनेस्ट थे, आपके साथ एक रीबर्थ चाह रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसको डाउट है, ये नहीं जानता कि यहाँ पर आपके साथ एक बैलेंस स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको लेकर इसके माइंड में इसके दिल में किस तरीके की फीलिंग्स है राइट नाउ। काफी क्लैरिटी है, ये सब सोच की एनर्जी है, आपको लेकर काफी क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर आपके ऊपर कोई डाउट्स थे तो वो भी क्लियर हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्लैरिटी आ चुकी है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट है, इसको नहीं पता यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या है, इसको डाउट भी होता है, आप इतने बिजी हो गए, आप इतने बैलेंस हो गए कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर इस चीज का इसको डाउट है कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आप किसी और के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रेस फील कर रहा है, फेयर फील कर रहा है, क्या इसने कम्प्लीटली आपको लूज तो नहीं कर दिया। इसको आपको लेकर क्लैरिटी जब मिली है, जब इसको किसी ने रियलिटी चेक दिया है, ठीक है। आप काफी कोल्ड हैं, आप जैसे कि जब ये पर्सन, आप मतलब कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, इसको फील ही हो रहा है आप किसी और को डील कर रहे हैं, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, इसको इस चीज का बहुत ज्यादा जैसे कि इनसिक्योर हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जिसको नहीं पता। आप ऐसे सक्सेसफुल या आप ऐसे इतनी मतलब कि आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है, एक लाइटनिंग एक एनर्जी आ रही है, तो इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो शायद इसको नहीं पता, कुछ ऐसा चल रहा है जो इसको पता ही नहीं है, जो ये जानता ही नहीं है। लोग इससे आपके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। लोग इससे आपके बारे में पूछ रहे हैं, लोग बातें करते हैं इसके सेल्फ के बारे में, इसने जो किया, इसने जिस इंसान को चूज करा वो लोग जानते हैं इसने क्या किया है आपके साथ, ठीक है। इसने कितना ये कॉन्फिडेंस था, कितना ओवर कॉन्फिडेंस था, इसको ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़कर ये एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, ठीक है। आप कोल्ड हो गए, आप काफी प्रैक्टिकल हो गए, अब आप इससे उस तरीके से कनेक्ट नहीं होते, आपने इससे टॉक्सिसिटी को, आपने जो आप मतलब कि टॉक्सिक माइंडसेट से आप बाहर निकल चुके हैं, आपने एक डोर को कट कर दिया है। कुछ की लाइफ में से कुछ टॉक्सिसिटी एंड हुई है, अपनी लाइफ में हीलिंग चाह रहा है, ठीक है। ये आपको इसलिए बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, एक बैलेंस, अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहता है। ये चाहता है कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट हो। लेट्स सी, देखते हैं आपके साथ अब चाह क्या रहा है। एक रीबर्थ चाह रहा है अपनी लाइफ में, दोबारा फीलिंग्स को फील करना, अपने आप को लेजी एनर्जी से, कुछ इसकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, कोई डार्कनेस खत्म हुई है, ठीक है। ये आपको आउटसाइडर की तरह देख रहा है, ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच ये ड्राइनेस खत्म हो जाए, ठीक है। इसका माइंड काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, ये पर्सन नहीं समझ पा रहा है ये क्या करे, ये आपको कैसे अप्रोच करे, ये कैसे, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एक आउटसाइडर बन चुका है आपकी लाइफ में, समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, मतलब कि ये इसके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा और आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है
कि शायद आपने अपनी जिंदगी में किसी और को वैल्यू दे दी है, ठीक है, काफी चेंज हो चुका है, लेकिन इसको लग रहा है कि आप क्यों यकीन करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग इसको एक्सपीरियंस ने चेंज करा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस इसकी लाइफ में ऐसे हुए हैं, इसको अपनी लाइफ में एक अवेकन होना पड़ा या इल्यूजन से पार जाके चीजों को सोचना पड़ा। सौरू काफी अकेला रह गया, बहुत ज्यादा एक अकेलापन है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपना सेल्फ बदल रहा है, लेकिन क्या करे, ठीक है, मतलब कि क्या करे, हार्मनी बनाना चाहता है इस रिश्ते में, कनेक्शन को एक इसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसको ये फील हो रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको समझ में आ चुका है ये दो एक मतलब कि एक सिर्फ स्ट्रेस के अलावा आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करता। सिजोफ्रेनिया, दो तरीके के थॉट्स में ये इस वक्त जगल कर रहा है, इसको करेज, इसके पास इनफ करेज नहीं है आपके सामने आने का, आपको फेस करने का, या आपसे माफी मांगने का, या आपके साथ अपोलोजाइज करने का। लेजीनेस इसमें यूं आई हुई है, रीबर्थ तो चाह रहा है, लेकिन इसके पास इतना, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, इसके पास इतना स्टैमिना नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना करेज नहीं है आपके सामने आ जाए। शिज़ोफ्रेनिया मतलब कि किसी तरीके के दो तरीके के ये एक थॉट्स में डील कर रहा है, दो तरीके के थॉट्स में ये अपने आप को लटका के खड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंज आया है, लेकिन इसको एक करेज चाहिए आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करने के लिए, ठीक है। ये अब आपको समझ रहा है, अब इसको लग रहा है कि आप इसके लिए राइट पर्सन थे। शायद आप लोग फ्रेंडशिप में ही थे, ये रिश्ता कभी आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन ने पहले ही मतलब कि एक होता ना, जैसे कि आप सोच रहे थे शायद ये आपको वैल्यू देता है, तभी हर प्रॉब्लम के लिए आपको अप्रोच करता है या गाइड करता है। आपके दिल में ही फीलिंग्स फील होना शुरू हो गई, क्योंकि आप जब इतना सपोर्टिव बनने लगे और ये आपसे सपोर्ट लेने लगा, या आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखने लगा, आपको लगा कि आप इसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। लेकिन वो तो सिर्फ एक वो था कि आप इसको एक फ्रेंड बनकर वो सपोर्ट कर रहे हैं, या ये आपको यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको बात नहीं समझ में आया, ये तो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये तो सिर्फ आपको यूज कर रहा है, ये आपके लिए वो सब कुछ नहीं सोचता जो आप सोच रहे हैं। आपको एक सेटबैक, या आपको एक मतलब के एक सडन आपको जो एक क्लैरिटी मिली, वो जब मिली जब इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का तरीका आपको डील करने का चेंज हो गया। जब इसको कहीं और वो सब कुछ मिलने लगा, या तो जॉब में स्ट्रगल कर रहा था तब आप इसकी लाइफ में आए, जब इसकी लाइफ बैलेंस हो गई, जब इसको सब कुछ कहीं और मिलने लगा, इसने आपको लेट गो कर दिया, इसने आपको छोड़ दिया आपके हाल पे। इसने बोला भाई अपनी जिंदगी में तुम वो करो जो तुम चाहते हो, ठीक है। मतलब कि आपको सडन एक सेटबैक लगा। ये इंसान क्या अब तक आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, जब तक इसके पास अच्छी जॉब या अच्छा कैरियर नहीं था, अच्छी लाइफ नहीं थी, इसने क्या आपको उस वक्त के लिए रखा हुआ था। बहुत लेजीनेस है, इसको बहुत सारी हिम्मत चाहिए आपको रोस्ट करने के लिए, आपके साथ रीस्टार्ट करने के लिए, आपको दोबारा समझाने के लिए। क्या इसको सबसे ज्यादा डाउट ये आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? और डाउट एक सेकंड ये, आप इतने स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, ठीक है, आप किसी और को डील कर रहे होंगे, आपकी जिंदगी एक अच्छे पॉइंट से गुजरी है, ठीक है, आपने अपने आप को बहुत स्टेबल करा है, आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल, आपने कोई काम स्टार्ट कर लिया, या आपकी कोई जॉब चल पड़ी है, या तो आपका कोई काम बिजनेस चल पड़ा है, ठीक है। लोग इससे आपके बारे में बात करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछते हैं, लेकिन ये खुद एक टॉक्सिक मतलब पूरा करने वाला इंसान रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है? इस इंसान को पता है आप क्लियर हो चुके हैं, इस इंसान को पता है आप स्ट्रेस से बाहर निकल चुके हैं, बल्कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, या ब्रोकन हार्ट से गुजर रहा है, इसको कोई बैक स्टेप करके गया है, इसको कोई रियलिटी चेक देके गया है। असल में एक आपका जो एक मतलब कि वेल विशर होता है, वो कैसा होता है, वो आपको यूज नहीं करता, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आपकी खुशी में खुश रहता है। आपने हमेशा यही करा, ठीक है। जो लोग इसको यूज करते थे वो इसको ज्यादा मतलब के एक बोल्ड पर्सनैलिटी पसंद आना, इसको ऐसे लोग इमोशनल फूल लगते थे। असल में इसने जब एक सही किस्म के लोगों को फील करा तो समझ में आया इस पर्सन की, ये पर्सन अभी आपको क्या कहना चाहता है। मैं उसे सही समझता था, देखें मैंने आपके सामने शफल करा है, ये इंसान किसी और को सही समझ रहा था। स्कॉर्पियो, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे है आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। देखिए अब समझ में आ रहा है कि आपके जैसा कभी डिजर्व ही नहीं करता था, क्योंकि आपको कभी इसने समझा ही नहीं। इसको ऐसा लगता रहा आप तो एक बेवकूफ इंसान, एक इमोशनल फूल है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। इसको कभी आपसे नफरत नहीं हो सकती। इस इंसान को इस बात का अंदाजा है, आप नफरत करने वाले इंसान है ही नहीं, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कभी पलट के पूछा नहीं, या पलट के आपने कभी इससे बदला नहीं लिया, या आपने कभी इसको बुरा भला नहीं बोला, ठीक है।
आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। इसने जो आपके साथ फील करा वो कभी भी फील नहीं करा। इसको आपने हील करा, आपने इसको कॉन्फिडेंस दिया, इसको इसके पीछे आप एक सपोर्ट सिस्टम थे, ठीक है। आई सी यू इन माई फ्यूचर। ये पर्सन आपके साथ कोई फ्यूचर देख रहा है, आपको एक फ्यूचर में देखता है, इसको लगता है अगर जिंदगी एक मौका दे आपके साथ चीजों को स्टार्ट करना चाहेगा। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, इसको ऐसा लगता है आपके बिना जीना मुश्किल है। आप एक इसकी लाइफ का एक वो स्टोरी, वो एक पार्ट है, आपको भूल नहीं सकता। मैं भटक गया था, इसने आपके ऊपर चूज करा है किसी और को। कोई टॉक्सिसिटी आपने अपनी लाइफ में इसको लेकर बहुत ज्यादा फील करी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्नियन इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, काफी टॉक्सिक नेचर था, काफी डोमिनेटिंग नेचर था, काफी प्रेशराइज करता था, मेंटली आपको प्रेशर स्ट्रेस देता था। आज उसी तरीके की लेजीनेस इसलिए है, एरीज टॉरस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेट टूगेदर सून, ये आपके साथ चीजों को सेट करना चाहता है, लेकिन करेज नहीं है। दो तरीके के थॉट्स में है, बहुत सारा फियर है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, मतलब कि एक्शन लेने का मतलब कि इतना स्टैमिना नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी तरफ, आपको फेस कर सके, आपको अपोलोजाइज कर सके पुरानी चीजों के लिए, ठीक है। जो इसने आपके साथ मिसबिहेव करा है, दूसरे लोगों को जो आपके सामने प्रायोरिटाइज करा है, जो आपकी एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को, जो इसने आपके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की आपके साथ जो इसने किया है ना, वो आप जानते हो या तो ये इंसान जानता है इसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। तो अब वैल्यू समझ में आ रही है और अब समझ नहीं पा रहा कैसे आपको फेस करे, कैसे आपको कन्विंस करेगा। एक अवेयरनेस आ रही है लाइफ में, जैसे कि एक्सपीरियंस ने एक इसको अवेयर करा है, राइट पर्सन, ट्रू पर्सन, ऑनेस्ट इंसान किस तरीके का होता है। वो कभी भी आपके साथ आपकी खुशी में खुश होता है। कोई ऐसा इंसान अगर मिल जाए तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, ठीक है, जो अपने सेल्फ को भी छोड़कर जो आपकी खुशियों में खुश है। तो वो आपका एक असल, वो आपका बहुत ज्यादा एहसास करने वाला इंसान है। और एहसास करने वाला इंसान इस दुनिया में बहुत मुश्किल होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा आपका एहसास कर रहा हो, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं वो आपका खून का रिश्ता हो, जरूरी नहीं है कोई उसका जरूरी नहीं उससे आपका कोई ब्लड रिलेशन हो जाता है। ये कोई आपका एहसास कर रहा है, वो आपके लिए वो एक एहसास करने वाला इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। इस इंसान ने आपको वो दिया भी नहीं है कभी, फिर भी आपने इसके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा, कभी कुछ बुरा नहीं करा। अगर गलत भी करा इसने आप पीछे होगा, ठीक है। तो इस चीज का एहसास हो रहा है इसको, किसने, आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जो कोई भी आपको मतलब के कभी कोई डिसरिस्पेक्ट, कभी कोई ऐसी चीज जिसको इसके दिल को हर्ट कर पाती है, आपने कभी कुछ नहीं ऐसा किया।